कुत्ता के चलते हम मैंने हाथी चल थोड़े छोड़ दी। एवड़ा घेवड़ा वो अपने कंपनी के कलाकार लोगों को समझते हैं। भाई हो भाई बन के रह, मामा नाना बन लो तो दिक्कत हो जाई। तोरा दुल्हा के देखे के आवतनी, गम वाला गाना बजावतनी। तोरा दुल्हा के देखे के आवतनी, गम वाला गाना बजावतनी। जाने चले जाइबू छोड़, गिरी अखिया से लोर। जाने चले जाइबू छोड़, गिरी अखिया से लोर। तोरा प्यार में हम बन गइनी भक 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 भक। पहले का चीज की थूक बिक के तो थूक के नाम ना लेवल जाला, लेकिन आप बात कर दिए हमारे बड़े भाई हैं तो मालूम ना काहे नु आरसीएम के नाम ले तो खून खोल जाला हमारे। वो बड़ी ऐसा क्यों है, क्यों? कंपनी है नु, बड़ी शोषण कंपनी है। वो मालिक के इतना ना शोषण करते हो कलाकार लोग के कि कलाकार क्यों ना आगे बढ़े में। काहे कि हम वो कंपनी के एक सदस्य रहनी और अभी तक वो केस चला था। वो राकेश सर जौन बाड़न, राकेश बुढ़ऊ लो हम लोग पहले बुढ़ऊ बोलते थे उनको, और हम ना डरानी उनका से उनका चमचा बेलचा वैसे धमकी उमकी दिलवावत रहला, मतलब कोर्ट कचहरी। क्योंकि लास्ट टाइम आपने बोला था कि धमकी आपको मिल रहा है और जान से मारने के लिए। एक बार अब इंटरव्यू में हम आपको क्लियर बताए थे अपने दर्शकों को कि वो हमेशा उनके कोई पैसा वैसा दे के वो हरदम वो कुछ क्रिमिनल हैं जो जेल में रहते हैं उनसे धमकी दिलवाते हैं। मैंने एफआईआर किया, वो भी हम पे कोर्ट में केस किए हुए हैं, हम भी केस किए हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टॉर्चर बा उनकर, इतना टॉर्चर बा कि दिमाग संतुलन खो जाता, कि विपरीत जाता, बिल्कुल निगेटिव जाता। लेकिन हम सोचता नहीं कि भाई कुत्ता के चलते हम मैंने हाथी चल थोड़े छोड़ दी। और आज उनको ये सोचना चाहिए, इस चैनल के जरिए हम बता रहे हैं। मुझे जहाँ तक मालूम ये चैनल को फॉलो करते हैं, मुझे पूरा मालूम है क्योंकि उस कंपनी का सदस्य रह चुका हूँ। ये वीडियो वो जरूर देखेंगे और देख रहे हैं तो आपको विशेष बता रहे हैं कि ये सुन लीजिए, आप गलत आदमी से पंगा ले लिए। वो समझे एवड़ा घेवड़ा वो अपने कंपनी के कलाकार लोगों को समझते हैं और वहीं हमको समझ लिए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर मेरा करियर अगर आप खाएंगे ना तो पछुआड़ा में आरसीएम को घुसेड़ देंगे हम। जब हम नहीं रहेंगे तो आपको भी नहीं रहने देंगे। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि मेरे जब होता है ना घर के जब आदमी ठीक न रही तो बाहर हम केकरा से लड़ब। हमारा चंपारण के जे भी कलाकार लोग जुड़ल बना आरसीएम से वो लोग ठीक नहीं खे। चंपारण के जे लोग अपना आप के मैनेजर बोलेला वो लोग ठीक नहीं के तो हम का लड़ी। और ऐसे भी सपोर्ट वो लोग ना मिलेला हमरा, अकेले उनकर तो हम पुंगी बजा दिल में। आप देख सकते हैं 6 महीना से आरसीएम के चैनल कोई भी चैनल खोल के अगर एक दिन में 1 लाख के व्यू पार कर जाते के। आप बहुत कम समय में 10 दिन में लोटस म्यूजिक के लिए हम बिल्कुल नया सिंगर हैं, बिल्कुल नया। 10 दिन में आप लॉकडाउन में देख सकते हैं 7 घंटा में 2 लाख व्यू हम ऑडियो का लाते थे। और अभी भी माता के आशीर्वाद से और हमारे भोजपुरी दर्शक लोग की कृपा से उतना व्यू आवेला, माई की कृपा, सब जय जय बा। आरसीएम का बात आई है तो फिर से आरसीएम पे ये कहीं ना कहीं सुनने में आ रहा है कि राजमंगल जो मैनेजर हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं लोटस से ज्वाइन करे और आप भी लोटस के लिए ही गा रहे हो, तो क्या कहना, ये सारी टीम बिखर क्यों रही है? हमारे पास मैसेज आया कि राजमंगल जी को नहीं, सारे स्टाफ को ही वो बुढ़ऊ राकेश सर पुक वाले, उनको पुक स्टार बोलते हैं हम, पुक स्टार हैं। एक चश्मा उनका है अभी मेरे पास, बैग में ही रहता है हमेशा। हाँ, लास्ट टाइम आपने इंटरव्यू में दिखाया रहता है। दूसरा चश्मा देखिएगा आप इंटरव्यू तो बहुत बार उनका लिए हुए हैं, देखिएगा चश्मा चेंज है। और ऐसा ना हो कि फिर वो चश्मा कहीं चेंज हो जाए जैसे उनका रोटेशन बा। बाकी ये सब तो ना बोले चाहिए, बाकी हम बेफिक्र बोले नहीं। जेंगे वो बेफिक्र धमकी दिवावलन, जान से मरवा के बोलन होंगे, बेफिक्र हम बोली, हम ना डरानी। देह में जितना जान नहीं को ज़्यादा गर्मी बा में। और राजमंगल जी के मैसेज आया हमारे पास दूसरा क्यों के द्वारा कि राजमंगल जी को निकाल दिया गया है कि आप आधा पेमेंट लीजिए। और उसके बाद तो वो एक्सेप्ट कर लिए, कोई बात नहीं हम आधा पेमेंट लेंगे लॉकडाउन जब तक है, क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। उसके बाद फिर ये बोले कि सुनने में आया कि राजमंगल जी आप दूसरा काम जॉब देख लीजिए। तो राजमंगल जी निकल गए और राजमंगल जी लोटस ज्वाइन किए हैं, उनका मोस्ट वेलकम है, अच्छे इंसान हैं। लेकिन वो कंपनी में देखिए जहाँ आप जैसे रहिएगा, आप माल ट्रेन में चलिएगा तो उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ट्रेन में चलेगी उसी स्पीड से ना आप चलिएगा। तो माल ट्रेन में बैठे थे वो, तो उनका वही बुद्धि था, तो वही बुद्धि से वो इंटरव्यू देते थे, मेरे खिलाफ बोलते थे। लेकिन उनको मैं पहले भी एक बार इंटरव्यू में बोला हूँ कि आप कसम खिला लीजिए, सब कोई अपने मम्मी से प्यार करता है
मम्मी कसम किसी भी कलाकार से आरसीएम में या कोई पानी पिलाता हो या स्टाफ हो, कोई भी आदमी हो, किसी भी आदमी से मम्मी कसम खिला के पूछिए कि आप आरसीएम में संतुष्ट हैं। अगर वो संतुष्ट है तो मैं गायकी छोड़ दूंगा। कोई भी आदमी मम्मी कसम खा के बोल दे, अगर वो संतुष्ट है तो मैं गायकी छोड़ दूंगा, जो कि मेरा ज़िंदगी है। इसके लिए मर भी सकता हूँ मैं। अगर कोई भी आदमी बोल दे कि मैं संतुष्ट हूँ। और कुछ चमचे बलचे हैं जिनको आरसीएम निकाल देती है, लात मार के निकाल देती है, फिर वो आरसीएम में जाते हैं। नाम शो नहीं करूँगा, बाकी वो समझ जाएंगे। हाँ, मैं भी समझ पा रहा हूँ। समझ रहे हैं। और वो राकेश सर को खुद गाली देते हैं, वो वीडियो मेरे पास है। और वो फिर लगता है कि उनका बाबू दादा हुआ, इस तरह से बिहेव करते हैं। तो हम उनकरा के समझा देवे के चाहते हैं कि देखो भाई हो, भाई बन के रहो, मामा नाना बन लो तो दिक्कत हो जाए, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, ये तो आरसीएम वाली बात हो गई। कहीं ना कहीं लॉकडाउन, फिर आते हैं लॉकडाउन में आपने लोकगीत गाए ही होंगे, तो लोकगीत में कैसा रिस्पॉन्स रहा इस समय? लोकगीत में अभी आप लोटस म्यूजिक के चैनल पे देख सकते हैं कि मेरा टारगेट था, जब मैं लोटस ज्वाइन किया, जब गाना स्टार्ट किया लोटस से, तो कोर्ट एक पेपर दिया, उस पेपर के जरिए कोर्ट गाने का परमिशन दिया। वो स्टे लगाना कोशिश किए कड़कड़डुमा कोर्ट में, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आप किसी के माइंड इन बटन और कंठ का एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ये जो पैदा किए हैं वो भी एग्रीमेंट नहीं कर सकते, आप तो अदर है। अब वो केस किए हुए हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये अभी मैं लाइव में आना नहीं चाहता हूँ फेसबुक पे, थोड़ा गिल्टी फील जैसा होता है कि वो केस किए हुए हैं कि मैं ट्रेनिंग में 5 लाख रुपया शशिलाल यादव में खर्चा किया हूँ। तो तारा बाप के केने ट्रेनिंग स्कूल चलेला राकेश कुमार, केने चलेला तारा बाप के ट्रेनिंग स्कूल? कहीं नहीं चलता है। कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ट्रेनिंग स्कूल है ही नहीं। और 2009 से शशिलाल यादव गाता है, उस समय तो आप नहीं थे कि शशिलाल 5 साल 6 साल दिल्ली में स्ट्रगल किया, क्या क्या नहीं किया, वो सब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। उस समय तो आप नहीं ट्रेनिंग दिलाने आए, और जब तक मेरे में दिखा नहीं वो गुण, तब तक आपने पैसा खर्चा नहीं किया मेरे पे। तो आज आप केस कर रहे हैं इस बेस पे कि ट्रेनिंग में 5 लाख रुपया खर्चा लगा, ये लगा, वो 10 लाख 20 लाख, हरदम नोटिस भेजते हैं। और किसी दिन ये भी बता देना चाहते हैं, किसी दिन अगर दिमाग है, मेरा भी दिमाग है, जब तक क्षमता है सहने का बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी दिन अगर हम सुसाइड किए तो इसका सारा श्रेय राकेश कुमार को जाता है, और उनके चमचा बेलचा जो चंपारण के हैं उन लोगों को जाता है। मैं लिखित डाल के अगर ये ऐसा करता हूँ कुछ, तो लिखित डाल के करूँगा। ये मैं आपको चेतावनी नहीं, आपको एक भाईचारा के रिलेशन से बोल दे रहे हैं कि ज़्यादा टॉर्चर करना छोड़ दीजिए। अगर आपको पर्सनली कोई दुश्मनी है तो एग्रीमेंट छोड़िए, जहाँ फरियाना आके फरिया लीजिए। सुसाइड, ये तो बहुत ही क्योंकि कहीं ना कहीं सुसाइड कोई ऑप्शन नहीं होता है मेरे हिसाब से। देखिए भैया, दूसरा केहू से आदमी बा ना लड़ सकता, लेकिन अपन परिवार के जब छुड़ा घोपी ना, तब बहुत मन दुखित होला। हमारा परिवार के लोग ही, हमारा चंपारण के ही लोग कलाकार जे लोग जुड़ल बा, जे आदमी लोग जुड़ल बा काम करता, वो खुद हमरा के छुड़ा घूपता। आज तक मेरे पक्ष में वो लोग नहीं आया कि शशिलाल यादव मेरा भाई है, मेरे जिला का, इनके घर पे कोई राइटर लोग भी हैं मेरे चंपारण के, जो लोग जुड़े हुए हैं वहाँ से, कुछ राइटर लोग भी हैं, मेरे मुंह पे कुछ और बात करते हैं, मेरे से यहाँ से खबर लेकर वहाँ करते हैं। तो उन लोग को भी बता देना चाहते हैं कि आपके घर पे अगर कोई कार्यक्रम या कुछ होता है ना, तो शशिलाल यादव आता है, या आपके घर पे कुछ होता भी है तो शशिलाल यादव आएगा। राकेश कुमार पैसा भी 5-6 रुपया नहीं देगा आपको कि जाके आपको सहयोग राशि में दे रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अब सुसाइड करना छोड़िए, ये सब होती रहती है, आते रहते जाते रहते, कंपनियां आते रहते। सिंगर से कंपनी है, कंपनी से सिंगर नहीं होती कभी भी मेरे हिसाब से, क्योंकि सिंगर ही कंपनी को बनाता है, कोई सा भी हो। छोड़िए इन चीज़ों की बातों को, अब आते हैं आपके प्रोजेक्ट के बारे में। एक चीज़ हम उस बात पे हम बोलना चाहेंगे, जब हम आरसीएम में जुड़े थे तो 80,000 समथिंग आसपास सब्सक्राइबर था। आप देख सकते हैं चंपारण के ही 4 कलाकार आरसीएम को, एक भोजपुरी के मतलब भोजपुरी में गिना जाता है आरसीएम कंपनी, भले डीजे ढिचकू कंपनी है, लेकिन उसको गिना जाता है, भोजपुरी कंपनियों में गिना जाता है। अगर मेरा पेट आरसीएम में ही भर जाता तो मैं दूसरी जगह क्यों जाता? आप राइटर को पेमेंट दे रहे हैं, मेरे ही कहने पे मैं ही राइटर लोगों के लिए लड़ा था, कोई राइटर का पेमेंट नहीं मिला था, मैं ही लड़ा था राइटर का पेमेंट दीजिए, सारा श्रेय राइटर को जाता है। राइटर अगर बढ़िया मैटर लिखते हैं तभी सिंगर गाते हैं, तो सिंगर का बचता है, या कंपनी का नाम होगा या किसी का। आप राइटर का पेमेंट दे रहे हैं, स्टूडियो का पेमेंट दे रहे हैं, आप वीडियो डायरेक्टर का पेमेंट दे रहे हैं, आपके ऑफिस में जो चाय पानी पिला रहा है, चाय तो मिलता ही नहीं था वहाँ पे, पानी जो पिलाता है उसका पेमेंट दे रहे हैं। और आप सिंगर जो सब करता है, 24 घंटा लगा रहता है, 12 बजे 1 बजे रात को गाना गा के देता है, उसका पेमेंट क्यों नहीं देते हैं? मेरा उनसे यही कहना है
कि शांति से कंपनी चलाइए। अरे कभी अगर लगे, अभी भी बोलते हैं आपको, पापी दुष्ट आदमी तो हैं ही आप, अगर कभी भी आपको 24 आवर्स में कभी भी लगे आपको कि शशि लाल यादव के गाने से मेरा चैनल अगर उठ जाता है, तो आप रिलेशन पहले सही कर लीजिए, उसके बाद कभी भी याद कीजिएगा, शशि लाल यादव आपको गाना दे देगा, फ्री में दे देगा गाना। लेकिन ये नोटिस फोटिस टॉर्चर धमकी जान से मरवाना ये सब छोड़ दीजिए, हिजड़ागिरी वाला काम हुआ है। तो आराम और बता आ जा सामने तो और वो चश्मा भड़का देते हो। चलिए कोई बात नहीं है, इस इंटरव्यू ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं अब यही कहूँगा अपने फैंस के लिए जाते जाते एक अच्छा सा लोकगीत गाना तो बनता है, क्योंकि आपके गाने का लाइव काफ़ी दिनों से आप नहीं आए हैं। अभी एक गाना वायरल हुआ था, लोटस के पॉपुलर में है वो, और एक गाना आया था तोरा दुल्हा के देखे के आवतनी गम वाला गाना बजावतनी, तोरा दुल्हा के देखे के आवतनी गम वाला गाना बजावतनी, जाने चले जाइबू छोड़ गिरी अखिया से लोर, जाने चले जाइबू छोड़ गिरी अखिया से लोर, तोरा प्यार में हम बन गइनी भक 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 भक। तो लड़की बोल रही है फोन रखू ए जान बारहमाला में दे रहो खता, दुल्हा आ गइले सटे जावा प हमारा जाए में दे रहो खता। और बहुत बहुत धन्यवाद देम हम राहुल भैया के, जो कि लोटस म्यूजिक के ऑनर हैं और भाई जैसा बेटा जैसा प्यार देते हैं। कभी फील नहीं होता है कि हम इतना संकट में भी होके मेरे को बहुत हौसला देते हैं, और उनको लोभ लालच नहीं है कि मेरे कंपनी से आप गाओ। वो मेरे को बोलते हैं शशि आपको जहाँ से गाना है गाइए, मेरे लिए गाइए ना गाइए, इंसानियत तौर पे। और हम अपना भाई जो जिगर के टुकड़ा बारे हमारे राहुल रसिक जी के बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ वो समय से जब आरसीएम छोड़ी वो समय से अभी तक कदम से कदम मिला के चलता नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल रसिक जी के और राहुल भैया के। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ रितेश भैया के भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते प्रणाम। तो ये थे शशि लाल जी। जी हाँ, शशि लाल काफ़ी दिनों के बाद इंटरव्यू में आए हैं और उन्होंने कई खुलासे किए हैं और कई सारी कंपनियों के लिए वो गाने भी लेके आने वाले हैं। लॉकडाउन के बाद जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया ख़त्म होती है, धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ती है, इस तरीके से आपको एक से एक बेहतरीन लोकगीत एल्बम शशि लाल यादव को आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल भोजपुरी गॉसिप।